जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि होली 2024 में 24 मार्च की है। इस दिन बड़ा ही हर्ष उल्लास के साथ हिंदू धर्म में होली का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में ये पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और होली का जो त्योहार है ये हिंदू शास्त्रों के अनुसार बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। होली 2024 इस साल विशेष है। इस साल की दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। काफ़ी लोग बड़े परेशान हैं कि भारत में भी चंद्र ग्रहण है या अन्य देशों में है, कहाँ कहाँ लगेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों के मन में चल रहा है। हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण कौन कौन से देशों में लग रहा है, कहाँ पर है, और चंद्र ग्रहण के दिन हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और छूतक काल कब से लग रहा है, इसमें हम किस प्रकार कलर खेलेंगे, होली का कलर किस दिन है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि कलर का क्या महत्व है। होली में अगर आपके घर में धन से संबंधित चीज़ है तो होली का दहन के दिन आप क्या करें, जो आप ये सारी चीज़ें धन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो होली 2024 में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में सवाल बहुत सारे आ रहे होंगे। ये सारे कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर रही हूँ, क्योंकि चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाला छूतक काल मान्य होगा। तो जानेंगे कितने सवाल आपके मन में हैं। होली का 2024 होली के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण, क्या लगेगा छूतक काल? आपके मन में ये भी एक क्वेश्चन बड़ा है। होली जो है का पर्व जो बेहद ही खास होता है, और इस दिन ये छोटी होली से शुरू होकर बुढ़वा मंगल और रंग पंचमी तक मनाया जाता है। इस साल छोटी होली यानी फाल्गुन पूर्णिमा और होलाष्टक का आखिरी दिन 24 मार्च 2024 को है, और अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी 25 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इस बार होली के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो आइए वाराणसी के पुजारी जी और भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी काफ़ी लोगों से और शास्त्रों के अनुसार, पंचांग के अनुसार जानते हैं कि लगेगा चंद्र ग्रहण, और क्या होली पर ही छूतक काल भी लगेगा। होली पर चंद्र ग्रहण साल 2024 में होली का त्यौहार जो है वो थोड़ा बेरंग रहेगा, क्योंकि 25 मार्च सोमवार को होली के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। चंद्र ग्रहण सुबह 10:24 से दोपहर 3:01 तक यानी कुल 4 घंटे 36 मिनट तक रहेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए छूतक काल मान्य नहीं होगा। इसमें पूजा पाठ, शुभ और मांगलिक कार्य भी नहीं बंद होंगे। साल का पहला चंद्र ग्रहण उत्तर पूर्व एशिया यानी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर आदि स्थानों पर दिखाई देगा, और भारत में नहीं दिखाई देगा। ये जानकर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन से बाहर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर होली चंद्र ग्रहण इन देशों में लग रहा है, भारत में नहीं दिखाई देगा। इसमें महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, तो इसलिए भारत में नहीं है, इसलिए मैं आगे की डिटेल आपको नहीं बता रही हूँ। और परंपरा होली पर जो भांग का रंग जमता है, तो वो आप परंपरा के अनुसार होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाते हैं और गले मिलते हैं। इसी के साथ गांव में लोग ढोल मंजीरे की थाप पर मिलजुल कर लोकगीत भांग गाते हैं। कई जगह स्थानीय कलाकार कई तरह के नाटक भी पेश करते हैं। फगुओं को मिठाई, गुंजिया, ठंडाई वगैरह खिलाए जाते हैं। अलग अलग तरीके से सब लोग अपना ये पर्व मनाते हैं। होली का जो पर्व है ये बहुत ही खास होता है। इस दिन छोटी होली पर जानेंगे कि कैसे भद्रा भी लग रहा है। 2024 होली हिंदू का प्रमुख त्योहार है। ये 2 वर्षीय त्योहार है। पहले दिन होली का दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंग खेला जाता है, जिसे घुड़लंडी से भी कहते हैं। छोटी होली के दिन ही भद्रा भी लग रही है, इसलिए आइए जानते हैं होली का दहन का मुहूर्त और होली का महत्व। इस दिन कौन सा योग बन रहे हैं, काफ़ी योगों से भी हमें पता चलेगा कि हमारा होली का क्या महत्व है। ब्रज की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ब्रज की, मथुरा की, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव और बरसाने में तो होली के त्योहार में शामिल होने की दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसमें तो बरसाने की
लठमार होली तो निराली ही है। होली का त्योहार 2 दिन मनाया जाता है। होली के पहले दिन सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में होली का दहन किया जाता है और दिन को छोटी होली के नाम से जाना जाता है। होली के दिन दूसरे दिन को रंग खेलते हैं, सूखे गुलाल और पानी के रंगों का उत्सव मनाते हैं। मौज मस्ती के कारण दूसरे दिन की होली का मुख्य दिन मनाया जाएगा। इस रंगों वाली होली की धुलेंडी के नाम से भी जानते हैं। होली का पर्व फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल फागुन पूर्णिमा की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:54 से हो रही है और ये तिथि 25 मार्च को दोपहर 12:30 तक संपन्न होगी। तो इसलिए होली का दहन 24 मार्च रविवार को होगा। धुलेंडी 25 मार्च को मनाई जाएगी और ये बहुत ही शुभ है। और होली का शुभ योग दहन का मुहूर्त जानेंगे, ध्यान से नोट कर लेना दोस्तों। होली पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। वृद्धि योग रात 9:30 बजे तक है, जबकि ध्रुव योग का समय 24 मार्च को पूरे दिन है। वही होली का दहन का मुहूर्त रात 11:15 बजे रात 12:07 तक रहेगा। होली का दहन के दिन भद्रा का जान लेंगे कि किस प्रकार भद्रा लग रही है और क्या ना करें। मुहूर्त क्या है भद्रा का? पंचांग के अनुसार होली का दहन पर भद्रा का साया है। 24 मार्च को होली का दहन के दिन भी भद्रा भी लग रही है। इस दिन भद्रा सुबह 9:54 तक लगेगी, जो रात 11:13 तक है। इस दिन भद्रा की पूछ का समय शाम 6:33 से शाम 7:53 तक है। भद्रा के मुख का समय शाम 7:53 से रात 10:06 तक है। पंचांग के अनुसार होली का दहन के दिन पृथ्वी लोक पर भद्रा का वास सुबह 9:54 से दोपहर 2:20 तक है। पृथ्वी लोक की भद्रा ही हमारे लिए प्रभावी मानी जाती है, इसलिए इस समय कोई काम नहीं करते। वही पाताल लोक भद्रा का वास दोपहर 2:20 से रात 11:13 तक रहेगा। इस बीच में मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों एक खास ही उपाय जो आप लोगों के लिए होली पर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके यहाँ धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, अगर आप होली का दहन के दिन आप जाकर वहाँ पर सूखा नारियल चढ़ाते हैं तो आपके घर से जो है धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप पूरे परिवार का हाथ लगा कर, लेकिन ध्यान रखें सूखा नारियल आपको चढ़ाना है। नंबर 2, जब भी होली का दहन के बाद जो राख बचती है उस राख को आप काले कपड़े में बांध कर, थोड़ी सी सरसों बांध कर उसे आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। अगर आपको धन की कमी है, आपको व्यापार की समस्या है तो आप गले में रख लीजिए। आपको शारीरिक कष्ट की परेशानी है तो आप उसको गले में पहन लीजिए। ये बहुत ही अचूक और अच्छा उपाय है, ये उपाय आपको करना चाहिए। नंबर 2 पे आपको जो भी आप गुंजिया मीठा कोई भी भोग लगाते हैं, बनाते हैं, मीठा पकवान बनाते हैं, तो होली पर आपको सबसे पहले गुंजिया जो है वो होलिका में आपको अर्पित करनी है। उसके बाद घर में किसी को खानी चाहिए। अगर होली से माता के पूजन से पहले आप गुंजिया का सेवन करते हैं तो घर में, परिवार में जो दुख और परेशानियां आ जाती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। जब भी आपको बना लेनी है तो आप बनाने के बाद पहले माता का पूजन करना, होली पूजन करना, उसके बाद ही आपको गुंजिया खानी है। और आपको विशेष ध्यान रखना कि एक गुंजिया का आप अर्पित ना करें, 2 गुंजिया आपको अर्पित करनी है। मीठा और हो सके तो बर्फी का भोग आपको बड़ा ही उत्तम माना जाता है। अगर आप जब भी होली का दहन में अपने ऊपर से हरी बाल, होली का दहन में हरी बाल वाला जो अनाज होता है या चावल, अक्षत्र विष्णु भगवान के होते हैं, अगर आप अक्षत्र होली में चढ़ाते हैं तो आपके घर से 7 पीढ़ी धन में वर्षा बनी रहेगी। आप विशेष करके इस चीज का ध्यान रखें कि होली में आप हरे बाजरे जो गेहूं होते हैं वो बाल और आपको अक्षत्र जरूर छोड़ने हैं। अगर आप अपने ऊपर से उतार कर 7 बार छोड़ते हैं तो आपको कभी टोक नजर या व्यापार में टोक नहीं लगेगी, आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। तो आप ये चीजें कर लीजिए। होली से कई प्रकार के होते हैं, कहते हैं विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद के ऊपर ये होलिका जो दहन हुई है, क्योंकि प्रहलाद को लेकर वो होलिका में बैठी थी। इसलिए वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी दोस्तों। और वीडियो पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आप होलिका दहन के दिन ये चीज़ें कर लीजिए। और इसमें हरा गन्ना अवश्य लगाते हैं, लेकिन गन्ने को तोड़ना फोड़ना नहीं है। अगर सादा गन्ना आप लगाते हैं तो ये भी आपके सुख शांति का प्रतीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जय माता दी।